और वृंदावन के पावन धाम महाराज आज दसवीं के बाद एकादशी तिथि आई। वैसे आज भी एक एकादशी तिथि है, पाप मोचनी एकादशी है। तो आज के जो तिथि में हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भी इसी एकादशी के पुण्य तिथि में, जब आज रात्रि कालीन में दसवीं के रात्रि के पहले प्रहर में नंद बाबा आज सो गए। और जैसे ही सोए हैं महाराज, उन्होंने अचानक उनकी आंख खुली और उनको लगा कि अभी सवेरे के ब्रह्म मुहूर्त 4 बज गए। और ब्रह्म मुहूर्त जान करके स्नान करने के लिए निकल गए यमुना में। और उस समय रात के 12 बज रहे थे। अपने सेवकों को साथ में लेकर के जैसे ही नंद बाबा आज यमुना पुलिन में जाकर के पहुंचे, और उसी समय एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम स्नानितो नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमावितः। इस एकादशी व्रत पारायण करने के बाद जैसे ही महाराज उन्होंने गए जल में स्नान करने के लिए, लेकिन रात्रिकालीन वरुण के दूत, वरुण जी का स्थान है जल, तो जल में वरुण के दूत आते हैं और नंद बाबा को पकड़ करके ले जाते हैं। अब जैसे ही महाराज जमुना जी में महाराज वासुदेव जी नंद बाबा डुबकी लगाए, और डुबकी तो लगाए लेकिन बहुत समय हो गया बाहर नहीं निकले। और बाहर न निकले तो इधर वहां जो गए थे उनके साथ और गोपाल सीधा यशोदा रानी के पास पहुंच गए, कृष्ण जी के पास पहुंच गए। अरे कृष्ण, तुम्हारे नंद बाबा यमुना में डुबकी लगाए हैं, लेकिन वो बाहर नहीं दिख रहे, नहीं निकले हैं, पता नहीं कहाँ गए। भगवान तुरंत वहां पहुंचे, और जैसे ही महाराज यमुना के जल में भगवान ने ज्यों ही छलांग मारी महाराज, और जिस रास्ते से वरुण के दूत नंद बाबा को लेकर के वरुण के लोक में ले गए थे, भगवान जान गए कि ये किसी और का काम नहीं है, वरुण के दूतों का काम है। सीधा छलांग मारी और सीधा वरुण लोक को पहुंच गए। जैसे ही नंद बाबा वहां, वरुण के दूत नंद बाबा को एक किनारे में बंदी बना करके रखे थे। क्यों? क्योंकि रात्रि कालीन में जल में स्नान करना वर्जित होता है। तो अब वरुण जी महाराज जैसे ही महाराज देखते हैं भगवान को, तो भगवान को देख करके वरुण और उनके जितने भी पार्षद हैं सब खड़े हो जाते हैं। अब सब खड़े होकर के भगवान की स्तुति करने लगते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही महाराज सभी अपने अपने आसन से खड़े हो गए और भगवान की स्तुति कर रहे हैं, इधर नंद बाबा देखते हैं कि अरे मेरे लाला जो कृष्ण हैं, इसको देख करके सभी जो वरुण हैं, यहाँ के राजा हैं, सब खड़े हो गए। और जैसे ही वरुण जी महाराज दौड़ के गए और भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु आपका यहाँ आना कैसे हुआ? आप पहले बताते तो मैं आपके दर्शन के लिए आ जाता। आइए आइए आइए। स्वागत करते करते महाराज भगवान को ले जाकर के जिस आसन में आज वरुण बैठा था, उस दिव्य सिंहासन में भगवान को बैठा दिए। पैर धुल रहे हैं वरुण, पैर धुलते हुए भगवान से पूजन किए, माला अर्पण किए और कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, और आपके यहाँ आने का क्या कारण है, आप मुझे बताइए। तब कहते हैं कि अरे वरुण जी, आपने मेरे नंद बाबा को बंदी बना करके रखा है, इसीलिए मैं आया हूँ। अच्छा महाराज, ये आपके बाबा हैं? अरे अभी छोड़वा देता हूँ। सेवक जाओ, हमारे प्रभु के नंद बाबा को लेकर के आओ। बंधन से मुक्त किए, बंधन से मुक्त करके जैसे ही महाराज भगवान के समक्ष आकर के नंद बाबा देखते हैं कि मेरा कन्हैया, आज उसे देवता भी भगवान की तरह पूजा कर रहे हैं। और फिर वहां से जब कहे कि हे वरुण, आज के बाद ऐसे मत करना,
तो वरुण जी ने कहा कि प्रभु मेरे जो अनुचर दास हैं उन लोगों से गलती से ये हुआ, आप हमें क्षमा करें। भगवान ने कहा मैं तो कब का क्षमा कर दिया हूं। भगवान ने उनको भी क्षमा की। जैसे ही महाराज यमुना के जल में डुबकी लगाए थे वैसे ही फिर वो बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर निकले सभी गोप ग्वालों ने देखा नंद बाबा को आकर के सब गले लगा लिए। अरे हमारे नंद बाबा आ गए, नंद बाबा आ गए, सब गले लगा लिए। महाराज कृष्ण जी से पूछने लगे, नंद बाबा से कहते हैं कि नंद बाबा एक बात बताओ। वहां के गोप पूछते हैं कि आपने डुबकी लगाई यहाँ और कहाँ चले गए थे। तब नंद बाबा कहते हैं अरे भैया वहां मैं यहाँ तो डुबकी लगाया लेकिन दो हट्टे कट्टे पुरुष आए और मुझे ले जा करके वरुण लोक ले गए। और सुनो एक बात और कि जब मैं वहां गया था ना, और जब मेरा कन्हैया जब वहां गया तो सब लोग इसकी पूजा कर रहे थे। सब लोग खड़े होकर के इनकी पूजा कर रहे थे। अच्छा मुझे लगता है कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो भगवान ही है। अब महाराज भगवान कृष्ण बगल में हैं, अब सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, बोली कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान सकुचाते हैं और सोचते हैं कि अरे अब तक तो मुझे ये गोप ग्वाल समझ करके अपनी जूठन भी खिला देते थे, मैं प्रेम से पा भी लेता था, लेकिन ये तो अब मुझे भगवान समझ रहे हैं। मतलब अब ये मुझे वो प्रेम स्नेह नहीं करेंगे जो प्रेम स्नेह करेंगे करना चाहिए। एक ग्वाल ने कहा कि अरे कन्हैया तू सच में भगवान है। देखिए भोले भाले भक्त हैं महाराज, भगवान से ही पूछते हैं कि कन्हैया तू सच में भगवान है। अगर तू सच में भगवान है ना तो हमें तेरा बैकुंठ दिखाना, बैकुंठ हम वहां जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे रे बंधुओं तुम वरुण क्या, वरुण लोक क्या, ब्रह्म लोक क्या, कैलाश क्या, मैं तुम्हें आज मेरा गोलोक धाम बैकुंठ मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ। इसलिए कहते हैं ना बंधुओं, भोले भाले भक्तन को हरि मिल जाए। भोले भाले भक्त को भगवान तुरंत मिलते हैं। कहे कि ठीक है तुम सभी को मैं दर्शन कराता हूँ। और भगवान कहे कि चलो मेरा हाथ पकड़ लो, और एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके घेरा बना लिए और कहे भगवान आंख बंद करो, करिए आप भी वैकुंठ पहुंचेंगे, आंख बंद करिए। अब भगवान जैसे ही महाराज आंख बंद कराते हैं और उसी समय सब गोप वालों को कहते हैं कि हे गोप वालों ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्नाम कृष्ण च उद्धृता तद्रसुम ब्रह्मणो लोके यत्र क्रूरो अधिगात पुरः। हे गोप वालों आंख खोलो। और जैसे ही महाराज आंख खुलता है तो सब के सब कहां पहुंच गए थे, बैकुंठ में पहुंच गए, जहां पे भगवान एक रूप में तो अपने सखाओं के साथ हैं, लेकिन एक रूप में भगवान वहां चतुर्भुज रूप में विराजमान हैं, जहां बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र वरुण देवी देवता साधु संत महात्मा विमलात्मा सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई चंवर डुला रहे हैं, कोई पुष्प की माला फेंक रहे हैं, कोई पुष्प बिखरा रहे हैं, भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं। और उन्हें देख करके सभी गोप ग्वाल कहते हैं क्या यही तुम्हारा धाम है? हाँ हाँ यही मैं रहता हूँ। और क्या था महाराज, सभी ने देखा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जैसे ही महाराज आज सभी ने दर्शन किया। अरे कन्हैया तेरा बैकुंठ हमको नहीं पसंद आ रहा है, क्यों? देखिए गोप ग्वाल हैं, अगर आप अभी तो आंख बंद किए थे, अभी तो आप बैकुंठ में हैं, अब आप बताइए बैकुंठ अच्छा है कि वृंदावन अच्छा है कि आपका छाल अच्छा है? क्यों पटेल जी?
तीनों जगह कल भी गए थे वृंदावन, आज तो बैकुंठ आपको हम लेकर के गए हैं। अब बैकुंठ में कौन कौन रहना चाहते हैं? एक जन, हाँ माता जी आपको भगवान बैकुंठ में ही वास देंगे। महाराज और वृंदावन में कौन कौन रहना चाहते हैं? अब बरसाने में आप नहीं रहेंगे, बरसाने में। अच्छा, भगवान के बैकुंठ में जाकर के भी गोप वाले ने कहा तेरा बैकुंठ हमें भा नहीं रहा है। अरे कन्हैया हमको तो फिर वहीं वृंदावन ले चल जहाँ पे हमें यमुना, यहाँ यमुना नहीं है, यहाँ गिरिराज गोवर्धन नहीं है। हम गाय चराने के लिए जाएंगे लेकिन यहाँ गौ नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? तो भगवान उन सभी को कहते हैं कि अरे भोले भाले मेरे भक्तों, तुम लोगों के इसी भाव को तो देख करके मैं रिझ जाता हूँ। और भगवान कहते हैं क्या? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान उनके उस भाव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि चलो अब तुम्हें बैकुंठ नहीं, हम तो वहीं चलते हैं जहाँ यमुना की धारा है, जहाँ वृंदावन पावन धाम है। बोली वृंदावन पावन धाम की जय।